दोस्तों, द्रोणा शिक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो है हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा किया है कि आप लोगों के लिए जो है बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे। कोई भी विषय हो, आपको इस द्रोणा शिक्षा क्लासेस ऐप पर और चैनल पर जो है आपको सभी वीडियो मिलेगा। तो हम जो है आज शुरुआत का वीडियो बना रहे हैं और ये जो वीडियो होगा वो भी होगा मैथ का विषय होगा हम लोगों के लिए आज मैथ सब्जेक्ट का जो है कहा जाता है विद्यार्थी के जीवन में सबसे हार्ड और सबसे अच्छा विषय दोनों के रूप में जो है मैथ को माना जाता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि पहला वीडियो जो बनाया जाएगा उसको मैथ को रखा जाएगा। तो उसमें मैथ में भी जो हम लोग सोचे हैं शुरुआत से आप लोगों को जो है वीडियो मिलेगा, बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। आप लोग क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी से, और एग्जाम तक आप लोगों के लिए हम मेहनत करने को तैयार हैं। आप लोग बस साथ दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल से, फेसबुक से पढ़ाई करते रहिए। तो आज हम लोगों ने शुरुआत मैथ से कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, और इंग्लिश में इसे कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, और ये जो पढ़ाया जाएगा बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक, तो हम लोग जो है अब शुरुआत करते हैं। इसमें से जो है एक पहले हम लोग ने सोचा है कि एक थाउट जरूर रखा जाए। थाउट से क्या होता है, हमें एक एनर्जी मिलता है, किसी भी काम को करने में एक ऊर्जा मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के लिए हम लोगों ने जो है एक थाउट रखा है। कहते हैं जब तक हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा है, जब तक हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा है तब तक कोई भी संघर्ष बड़ा नहीं होता। जब तक आपको अपने काबिलियत पे भरोसा होगा तब तक कोई भी संघर्ष बड़ा नहीं होता है। संघर्ष तो हर चीज में है, संघर्ष तो हर चीज में है। जो अपने सपनों पर डटे रहते हैं वही जीतते हैं। मतलब देखिए, संघर्ष आप कोई भी क्षेत्र में चल जाए, बिना संघर्ष का कहीं भी जीवन यापन होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो अपने संघर्ष पर डटे रहते हैं, जो संघर्ष करते हैं, वही अपने सपनों को, जो अपने संघर्ष को क्या कहते हैं, डटे रहते हैं, वो जो है अपने सपने को पाते हैं और वो अपने सपने पर जो जीत हासिल करते हैं। इसलिए आप लोगों को डरना नहीं है, पढ़ना है। बस क्या करना है, पढ़ना है, जुड़ना है द्रोणा शिक्षा क्लासेस से। और अगला है, पहला सवाल है मैथ का, क्लास 10th का ये मैथ है। और जो पहला सवाल है 1.1 का, पहला सवाल 1.1 से है। इसमें कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। कहता है निम्नलिखित, जो नीचे दिया गया सवाल है उसका जो है HCF का हिंदी होता है मो 100 ज्ञात करना है। क्या करना है, मो 100। आप लोगों ने पढ़ा होगा मो 100 ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके इस प्रत्येक संख्या का जो जोड़ा दिया हुआ आपको उसका क्या करना है, HCF और मो 100 जिसको कहते हैं वो ज्ञात करना है। तो पहला हम चलते हैं 135 और 225। 135 और 225 का मो 100 ज्ञात करें। तो 125 को हमको जो है 135 को जो है लिखना है, और लिखना है 135 का गुणनखंड। 135 का हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। तो 135 लिखे और इसको हम कटाने का प्रयास करते हैं। तो पहले देखते हैं कोई भी संख्या यदि अभाज्य संख्या है तो वो 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 से नहीं कटेगा। तो इसको 3 से प्रयास करते हैं। 3 से जब इसको प्रयास करते हैं शायद लग सकता है कट सके। 3 चौके 12, बच जाता है 1, 5 तिया 15। ये जो है 45 बार में 3 से कट गया। उसके बाद फिर से जो है हम कटाते हैं 3 से। इसको जब कटाते हैं तो 3 1 3 और 5 तिये 15, तो 15 तिया 45 कट गया। फिर जब हम खिलाते हैं इसको 3 से तो 5 तिये 15। अब जब इसको हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ये हो गया आपका 135 का अभाज्य गुणनखंड। फिर जो है देखते हैं किसका, 225 का, 225 का अभाज्य गुणनखंड। फिर इसको क्या करना है, तोड़ना है, 225 को तोड़ना है। 225 को तोड़ने के लिए पहले तो हम देख लेते हैं लास्ट में अभाज्य संख्या थी 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर 3 से खिलाने का प्रयास करते हैं। 7 तिया 21, ये लगता है कट जाएगा। 7 तिया 21 बच गया 1, 5 तिया 15।
फिर ये जो है 5 से खाएगा, 5 से 3 से भी खा सकता है। 3 से पहले खिलाते हैं, 3 से खिलाएंगे तो 25 तिया 75, फिर जो है 5 से खाएगा 5 25। इसका जो हम गुणनखंड लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ये गुणनखंड हुआ। अब जो है मोसो निकालने का नियम याद रखिएगा, जो जो मैच करता है उसका एक ग्रुप बना लेना है। ग्रुप बनाएंगे किस तरह से, तो देखिए जैसे देखते हैं यहाँ 3 एगो है, ये 3 एक जोड़ा बन गया, दोनों में मिल रहा है तो एक जोड़ा। फिर जो ये 3 मिल रहा है तो एक जोड़ा बन गया। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, नहीं मिल रहा है, लेकिन ऊपर में एगो 5 है, नीचे भी एगो 5 है, तो यहाँ ये दोनों मिल गया। तो जितना जोड़ा मिला वो जो है आप लोगों के लिए क्या होगा, HCF का पार्ट होगा। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर HCF, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, मोसो बराबर। तो इसमें जितना जोड़ा हुआ उसको एक एक बार लिखना है, इनटू करके, गुणा करके। 3 गुना 3 गुना 5 बराबर। तो अब इसको गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 पचे 45। इसका जो सही आंसर होगा 45, आप लोग देख सकते हैं। इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग जो है अगले सवाल को भी बना सकते हैं आसान तरीका से। ये अलग नियम था, ये हम जो बताए अभी, जिस नियम से ये बोल रहा था उस नियम से हम अभी नहीं बताए हैं। पहले हम सिखाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद तो नियम तो बहुत आसान है और बहुत जल्दी सीख जाइएगा। ये अभी जो हम बनाए गुणनखंड विधि से, दोनों का क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए, जो जो जोड़ी मिला उसको मिला के और उसको गुणा करके जो हमें आंसर निकाल लिए HCF। लेकिन आप लोगों को इसी विधि से ये सवाल देते हैं HW, इसे आपको बना के दिखाना है। सेम विधि यही रहेगा, लेकिन सवाल थोड़ा 2 नंबर का है। 2 नंबर वाला सवाल जो है बना के दिखाना है। प्लस में एक सवाल और दे देते हैं, यह है तीसरा सवाल। बनाना आपको किस विधि से है, तो गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से आपको बनाना है, जिसे एक बात में कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों से ये सवाल बन जाएगा, तो आप लोग इसे बना के जरूर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर या व्हाट्सएप पे शेयर करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।